अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक वेज रेसिपी लेके आई हूँ और ये डिनर के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है और इसका नाम है तंदूरी पनीर रोल। और इसकी फरमाइश हैदराबाद से मुझे रिजवाना ने भी की थी कि दीदी तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल बताओ। तो आज मैं काफ़ी अरसे के बाद उसकी बहुत पहले एक फ़रमाइश पूरी की थी, अब आज और एक फ़रमाइश उसकी पूरी कर रही हूँ। रिजवाना, ये स्पेशली आपके लिए है, तो आप इसे ज़रूर लाजमी देखें और बनाकर ट्राई करें और मुझे इसके पिक्स शेयर करें। आइए, तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद आगे की रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में मैं यहाँ पे डालूँगी 1/3 कप मैंने फीका वाला पंजाबी दही लिया है, इसे हम डालेंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है तंदूरी मसाला लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैंने एवरेस्ट का लिया है। ये 1 टेबलस्पून लिया है तंदूरी मसाला। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून मैंने ली है चाट मसाला। उसी के सामने मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है ये। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसी के साथ मैंने लिया है नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। हल्दी ली है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है तेज़ वाला मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून भर कर लिया है। आप जितना तेज़ खाते हो उस हिसाब से कर सकते हो। पिंच ऑफ यहाँ पे मैं डालूँगी तंदूरी का कलर। अगर आप नहीं चाहते कलर तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लूँगी कसूरी मेथी, जिसको मैं हाथों में इस तरह से रब करके डालूँगी। बस थोड़ी सी हमें खुशबू के लिए चाहिए, इस तरह से आपने इसको रब करके डालना है। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं बिल्कुल लम्स फ्री बनाऊँगी और अच्छे से इसका एक बैटर तैयार करूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसे लम्स फ्री बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, उसको इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम इसमें मैरिनेट करेंगे। पहले हाथों की हेल्प से, अपने हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, ज़्यादा रब आउट नहीं करना वरना ये पनीर टूट भी सकता है। मैं इसे अच्छे से मैरिनेट करूँगी। पनीर को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर एक साइड रख दूंगी करीब आधा घंटा। तब तक हम इसकी रोटी, जो हमें रैप बनानी है, उसका हम डो तैयार कर लेंगे। रोटी का डो तैयार होने से पहले हम इसमें एक पहले स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। इसमें मैं एक कटोरी रखूँगी और यहाँ पे मैंने चारकोल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। इसको हम रखेंगे इसमें और इस पर हम ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। आपके पास अगर घी हो या बटर हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसमें हम एक स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। अगर आप स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो इस स्टेप को। अब हम इसको एक साइड कर देंगे और तब तक हम इसके लिए रोटी का डो तैयार करेंगे। आइए अब हम डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह अगर हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर कर लिया है हमारा कुकिंग ऑयल। अगर आपको ऑयल ना डालना हो तो आप बटर या घी भी डाल सकते हो। इससे पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, खिंचे खिंचे और चीवी नहीं बनेंगे। और उसी के साथ हम डालेंगे अब यहाँ पे जितना हमको चाहिए उस रिक्वायर के हिसाब से हम पानी मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल और नमक डाल के मैंने अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसमें आपने ज़्यादा नरम भी नहीं करना है आटा, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। अपने हिसाब से सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। ज़्यादा हार्ड करोगे तो वो चीवी हो जाएंगे रोटियाँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से गूँथ कर आपको बताती हूँ। मैंने डो को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन आपको बताती चलूँ, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मुक्की लगाकर अच्छी तरह से इस तरह से इसको गूँथना है करीब 5 मिनट। इस तरह से आप भी गूँथें ताकि इसकी पूरी मैदे की एक जान हो जाए और इसमें एक लचीलापन आ जाए। मैं इसे अच्छी तरह से गूँधूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है। इतना सॉफ्ट होना ही चाहिए। अब हम इसको सेट करने के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। जब तक ये सेट होता है तब तक हम हमारा पनीर सेक के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह का एक ग्रिल पैन ले लिया है। ग्रिल पैन को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। इस वक्त हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे।
आपके पास अगर ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉन स्टिक पैन या तो फिर तवे में भी आप इसे ग्रिल मार्क्स दे सकते हो। हमारा मकसद ये है सिर्फ कि इसे ग्रिल मार्क्स देना है। इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब जो ये हमने मैरिनेट करके रखा है पनीर, उसको हम इस तरह से रखते चले जाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम ग्रिल होने देंगे। इस तरह से ग्रिल करने के लिए रख देंगे। मैं सारा अरेंज करूँगी। इसमें सारा पनीर मैंने इसके ऊपर हाई फ्लेम पर ग्रिल करने को रख दिया है। इसी पे हम लोग ग्रिल करेंगे इसको हाई फ्लेम पर, और आपने हाई फ्लेम पर ही इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है। और ये जो इसका बचा हुआ मसाला है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना। इसका आगे जाके किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। और इसको ग्रिल होने देते हैं हम। पनीर हमारा अच्छी तरह से आप देख सकते हो अलट पलट कर मैंने इसे ग्रिल कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं हाई फ्लेम पर ही मैंने इसे ग्रिल किया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसे हम एक साइड ही रहने देंगे इसी तरह से पैन में। अब हम बनाते हैं इसके रैप। आइए अब हम इसके रैप तैयार कर लेते हैं। हमारे डो को रेस्ट होते हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसको एक लुआ लूँगी। आपको जितना मोटा या बड़ा बनाना है, वैसे तो इसकी नॉर्मल रोटी ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना हो उस हिसाब से आप लुआ ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक रोटी से थोड़ा बड़ा सा इसका लुआ लूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने लेना है। देखिए अब हम इसको सूखे आटे में इसको डिप करेंगे और डिप करके अब हम बाकी का आटा ढक कर रखेंगे ताकि सूख न जाए, और इसकी एक हम रोटी बना लेंगे। आपने बिना उसको पुड़ वगैरह बनाए बिना ही इसकी रोटी बनानी है। मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल के रेडी कर ली है। आप इसको बनाते जाएं और सेकते जाएं। इसको एक दूसरे पे रखें ना, वरना ये चिपक जाएगी। आइए अब हम इसे सेकते हैं। मैंने हाई फ्लेम पर एक रोटी के तवे को गर्म करने रख दिया है। अब सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे ताकि हमारी रोटी चिपके ना। अच्छी तरह से इसे ब्रश कर लेंगे चारों तरफ। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी रोटी। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है, आप इसी तरह से हाई रखें फ्लेम को। और अब हम इसको इस तरह से फैला देंगे इस पर। आपने इस पर ज़्यादा आटा लगा के नहीं बनाना रोटी, वरना रोटी के ऊपर ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे आटे के। रोटी की साइड को मैंने चेंज किया है। अब यहाँ पे हम जो साइड हमने चेंज की है उस पे भी हम ब्रश से ऑयल लगाएंगे। ये ज़्यादा ऑयली नहीं रहती इसकी रोटी, तो आप ऑयल देख समझ कर लगाएं। इसी तरह से हम साइड को वापस चेंज करके सेकंड साइड को भी हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश से लगा लेंगे और इसको इसी तरह से हम अलट पलट कर अच्छी तरह से सेकेंगे। मैंने यहाँ पे सारे आटे की रोटियों को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और आपको दिखाती चलूँ कि इतने आटे में हमारी 6 रोटियाँ रेडी हुई है। अगर आप छोटी बनाओगे तो 8 भी बन सकती है। और इसी तरह से आपने भी रुमाल में इसे ढक कर रखना है ताकि ये सूख ना जाए। आइए अब हम इसके वेजिटेबल्स सौटे करते हैं। वेजिटेबल्स को सौटे करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पनीर जो हमने ग्रिल किया था उसको मैं चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से चॉप कर लूँगी। इसके थोड़े छोटे टुकड़े कर लेंगे हम, ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। इस तरह से आपने भी इसको चॉपर पे चॉप कर लेना है। ये देखिए मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए। इसी तरह से सारा चॉप कर लेंगे हम। और अब हम इसकी वेजिटेबल्स को हम सौटे करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे चॉप कर लिया है। अब हम इसके वेजिटेबल्स को सौटे करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कलर के वेजिटेबल्स लिए हैं। प्याज 2 बड़े लिए हैं, 2 बड़े शिमला मिर्च को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है और 2 बड़े टमाटो को मैंने बीच का गूदा निकाल कर इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। आइए अब हम वेजिटेबल सौटे करते हैं और इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन को गर्म करने रख दिया है। अब इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब ये जो लंबाई में हमने शिमला मिर्ची काट करके रखी है, सबसे पहले हम उसको ऐड करेंगे और उसको हाई फ्लेम पर ही हम सौटे करेंगे। 30 सेकंड्स के लिए मैंने शिमला मिर्ची को सौटे कर लिया है। अब इसी के साथ हम ऊपर प्याज डाल देंगे। प्याज को भी इसी तरह से 30 सेकंड्स हम चलाएंगे ताकि इसका क्रंच बरकरार रहे। प्याज को भी डालने के बाद मैंने 30 सेकंड्स चला लिया है। अब इस स्टेज पर हम वेजिटेबल्स के हिस्से का थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसी के साथ हम इसमें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी इसी वक्त हम मिलाएंगे, करीब 1 टीस्पून के जितना।
बस हमें ज़्यादा नहीं मिलाना। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसी स्टेज पर हम इसे चलाते हुए हमारा जो मैरिनेशन किया हुआ जो पनीर का मसाला बचा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसी से सारा इसमें टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स में। और इसे अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर ही अलट पलट कर इसे भून लेंगे। हमें ज़्यादा इसको नरम नहीं करना है, वेजिटेबल्स को चलाते हुए हमें इसको क्रंचीनेस हाई फ्लेम पर ही इसकी बरकरार रखनी है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लिया है मसाले के साथ। अब इस स्टेज पर हम जो टमाटर है उसको ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमें 30 सेकंड्स ही भूनना है, इसको नरम नहीं करना और पानी भी नहीं छूटने देना है। 30 सेकंड्स के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया है। अब इस स्टेज पर हमारा जो कटिंग किया हुआ जो पनीर है चॉप किया हुआ उसको हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम फ्लेम को बंद कर देंगे, वरना हमारे जो वेजीज़ है वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए मैं फटाफट से मिक्स करूँगी। पनीर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद करूँगी और अब हम इसे रोटी के रैप में हम इसे असेंबल करेंगे। किस तरह से करना है दिखाती हूँ। आइए तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। मैंने सारी स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लिया है और इस तरह के पेपर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं जो शवरमा रैप भी बोले जाते हैं। मैंने ये ले लिए हैं और अब इसके ऊपर हम सबसे पहले एक ये जो हमारा रैप है उसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाएंगे। आप जितना चाहो उस हिसाब से लगा सकते हो। अब इसको लगाने के बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। हमारी ये जो स्टफिंग है उसको हम रखेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से रखकर हम इस पे इसी तरह से सारी स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसको मायोनीज़ और केचप के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पर आप इस पर ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस स्किप किया है। इस तरह से गार्निश करना है। अब इस पे हम थोड़ी सी डालेंगे अमूल की प्रोसेस चीज़, इससे बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और इस तरह से अब हम इसे कंप्लीट कर देंगे रोल को। और अब हम इसको रैप करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपने इसको रैप कर लेना है। रैप करने के बाद अब हम इस पे पेपर भी रैप कर देंगे। ये साइड से जो खुला हुआ है इसको हम इस तरह से डबल रैप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको रैप करना है। और रैप करने के बाद ऊपर से और थोड़ी सी मेयोनीज़ इस तरह से गार्निश कर देनी है। अब हम इसको प्रेजेंट करके आपको इसका फाइनल लुक बताते हैं। तो ये है हमारा तंदूरी पनीर रोल का फाइनल प्रेजेंटेशन। मैंने इस तरह से इसको कट करके भी आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं ये इनसाइड लुक इसका कैसा है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है। इसमें स्मोकी फ्लेवर जो आ रहा है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनों को ऐसी ही रेसिपी बनाकर खिलाएं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।